श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आज का युग महत्वाकांक्षा का युग है और महत्वाकांक्षा की जो दौड़ है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे सबसे अधिक महत्व मिले। यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से ये हीनता की वृत्ति है। जब हम ईश्वर के अंश हैं या ईश्वर के रूप हैं तो अपने को भूल करके हम छोटे मान लिया है हमने अपने को, इसलिए हम महत्व चाहते हैं। तो जो महत्वाकांक्षा की दौड़ है उसके रूप क्या हैं? महत्वाकांक्षा के एक रूप तो आज दिखाई देता है महत्वाकांक्षा का। क्या है? कि हमें सम्मान मिले, हमें महत्व मिले। समाज चाहे जिस स्थिति में पहुंच जाए, जैसे आज देश में जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, आरक्षण के नाम पर संघर्ष की प्रवृत्तियों को बढ़ाया जा रहा है। छोटे छोटे समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उन टुकड़ों के नेता हम बन जाएं। ये महत्वाकांक्षा का कौन सा रूप है? कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, समाज में चाहे अंधकार फैल जाए, समाज में चाहे संघर्ष हो जाए, चाहे समाज में दुख फैल जाए, तो जब हम अपने चमकाने के लिए दूसरों के जीवन में अज्ञानता, संघर्ष, पीड़ा और दुख की सृष्टि करते हैं, तो ये महत्वाकांक्षा का सबसे विकृत रूप है। महत्वाकांक्षा का एक रूप विंध्याचल के रूप में दिखाई देता है। विंध्याचल नाम का एक पर्वत है, वो ऊपर उठ रहा है। सूर्य से कहता है कि तुम मेरी परिक्रमा करो। सूर्य कहता है सृष्टि के नियमों के विपरीत है ये। तो वो कहता है तुम अगर मेरी परिक्रमा न करोगे तो मैं तुम्हारा प्रकाश विश्व में आने से रोक दूंगा। हमारे पुराणों में जो कथाएं आती हैं ये आंतरिक जीवन पर अधिक प्रकाश डालती हैं। हमने इन्हें इतिहास का ग्रंथ मान करके इनके साथ बड़ा अन्याय किया है। ये मनोचिकित्सा के ग्रंथ हैं। हमारे अंतःकरण की वृत्तियों का जैसा निरूपण हमारे शास्त्रों में है, संसार में कहीं नहीं। तो विंध्याचल क्या है? उसमें ऊपर उठने की शक्ति है, अनेक सद्गुण हैं, और जो सद्गुणी व्यक्ति हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे आसपास ही प्रकाश रहे, सूरज हमारा चक्कर लगाए, माने हम ही चमकें। और अगर हम न चमकेंगे तो संसार में अंधेरा फैला देंगे। जैसे धनुष तोड़ने के लिए राजा जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमसे टूटे, और हमसे न टूटे तो किसी से न टूटे। तो सफलता मिले तो हमें मिले, पद मिले तो हमें मिले, यश मिले तो हमें मिले, धन मिले तो हमें मिले, और हमें न मिले तो किसी को न मिले। ये जो वृत्ति है ये समाज में अंधेरा फैलाती है। तो जब विंध्याचल ऊपर उठने लगा, संसार में अंधेरा फैलने लगा। माने कहने का अर्थ है कि ऐसे लोग जब समाज में बहुत हो जाते हैं तो समाज में अंधेरा फैलने लगता है। लेकिन विंध्याचल में एक गुण है, विनम्रता है, सद्गुणी है, ऊपर उठने की शक्ति रखता है, लेकिन संतों के प्रति एक सम्मान है। अगस्त्य जी आए, उनके चरणों में वो झुका। अगस्त्य जी कहते हैं मैं दक्षिण जा रहा हूं, जब तक लौट करके ना आऊं तब तक ऊपर ना उठना। चले गए वो। लोग आए, उन्होंने विंध्याचल से कहा कि वो तो तुम्हें धोखा दे गए, अब वो लौट करके ना आएंगे, तुम ऐसे लेटे रहोगे। उसने कहा कि मैंने वचन दिया है गुरु को, और मैं जो है उस वचन से नहीं टल सकता। अंत में क्या होता है? गुरु के प्रति श्रद्धा रखने का परिणाम ये होता है कि वो एक सूर्य का चक्कर लगवा रहा था, और जब भगवान राम पहुँचे तो उन्होंने विंध्याचल पर्वत का चक्कर लगाया। चित्रकूट में जो कामदगिरि की परिक्रमा है वो यही है। माने कहने का अर्थ है
कि संत के वचनों पर भरोसा करने से, श्रद्धा करने से उसके जीवन में वो स्थिति आई कि जिसके एक एक रोए में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो माने जीवन की जो ऊंचाई है वो अपने को बहुत चमकाने में नहीं है। और अगर हम संतों पर श्रद्धा करते हैं तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और भगवान राम की महत्वाकांक्षा का रूप क्या है? भगवान राम की महत्वाकांक्षा का रूप ये है कि केवल राजा ऊंचा हो जाए और प्रजा ऊंची ना हो। तो उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में ऊंचाई आए, जीवन में ऊंचाई आ जाए। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में जो अंधेरा फैला हुआ है, रावण के अत्याचार का, अन्याय का, या स्वयं की कमियों का, जैसे जाति है, निषाद राज के अंतःकरण में अंधेरा है, उसको मित्र बना करके दूर कर दिया। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण उच्च स्थिति तक पहुंच जाए। पद का समान वितरण नहीं हो सकता, लेकिन सबके अंतःकरण का अंधेरा मिटाया जा सकता है। केवट का अंधेरा मिटा दिया, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बंदरों को वो सम्मान दिया, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। तो राजा का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरी जो ऊंचाई है वो हो चाहे ना हो, प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण प्रकाशित हो जाए, भेद बुद्धि मिट जाए, सबके जीवन में प्रेम का उदय हो जाए, ज्ञान का उदय हो जाए, संघर्ष मिट जाए, समाज से अन्याय मिट जाए, अत्याचार मिट जाए। वो क्यों आए घर से? चाहते तो अयोध्या से बैठ करके लंका से संघर्ष कर सकते थे रावण से, लेकिन नहीं। रावण क्या कहता है? जय जय देश धेन दुज पावो, नगर गांव पुर आग लगावो। भगवान राम कहते हैं कि जब तक ये नगरों की उजड़ने की प्रक्रिया, घरों को जलने की प्रक्रिया, घरों के ये समाप्त नहीं हो जाती, जब तक सबके घर बस नहीं जाते, तब तक मैं राजधानी में प्रवेश न करूंगा। तो बाहर से लंका के रावण के अत्याचार से सबको मुक्त कराया, और जो आंतरिक विकृतियां हैं हमारे जीवन में, आंतरिक विकृतियां क्या हैं? जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, ये जो आपस का संघर्ष है, अपने को बड़ा मानना, दूसरे को छोटा मानना, अपने को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को निम्न मानना, ये जो प्रवृत्तियां हैं, भगवान राम जब वन को जाते हैं तो बाहर से सबको पद बराबर नहीं दिया जा सकता, सब राजा नहीं हो सकते। लेकिन राम राज्य की विशेषता ये है कि जब 12 दोहों में वर्णन किया गोस्वामी जी ने, तो राजा के गुणों का वर्णन नहीं किया, प्रजा के गुणों का वर्णन किया। प्रजा इतनी श्रेष्ठ है कि राजा की बराबर उसने ऊंचाई प्राप्त कर ली। भगवान राम तो कहने के लिए राजा हैं, वहां कोई व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं रह गई। तो जब सबके जीवन का अंधेरा मिट जाए, ये महत्वाकांक्षा भगवान राम की है। सब राजा बन जाएं, सब अंदर से संपन्न हो जाएं, सबकी दरिद्रता चली जाए, संघर्ष चला जाए। ये दूसरे प्रकार की महत्वाकांक्षा है जो भगवान राम के जीवन में दिखाई देती है। एक महत्वाकांक्षा श्री भरत जी के जीवन में है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम गद्दी पर बैठ जाओ। भरत जी कहते हैं कि आप मुझे गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, किस लिए? मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। जब व्यक्ति राजा बनता है तो उसे ऐश्वर्य मिलता है, शक्ति मिलती है, तो अंतःकरण का अंधेरा मिटता है। तो आप क्या चाह रहे हो कि मेरे अंतःकरण का अंधेरा मिट जाए? मेरी माँ ने मुझे ऊंचाई देने के चक्कर में सारे प्रजा के जीवन में अंधेरा फैला दिया। मैं ऐसी ऊंचाई, ऐसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं चाहता। मैं लोभी हूं, मुझे पद चाहिए, मेरे अंदर महत्वाकांक्षा है, लेकिन मैं इस पद से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे राम का पद चाहिए। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए कहे जरनी,
न जाए। तो भरत जी जब जाते हैं चित्रकूट तो क्या करते हैं? भरत जी जब चित्रकूट जाते हैं तो उनका वर्णन गोस्वामी जी ने लोभी के रूप में, रामचरण पंकज मन जासु लुबुद मधुबियु तजय न पासु। वो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति ईश्वर का पद नहीं प्राप्त कर लेता, ईश्वर के पद तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे जीवन में वास्तविक ऊंचाई मिल ही नहीं सकती। बाहर की वस्तुओं में, संसार की वस्तुओं से जो अपने को बड़ा मानता है, तो ये वस्तुएं, ये विशेषताएं तो कुछ दिन रहने वाली हैं, हमेशा रहेंगी नहीं। और जब ईश्वर का पद व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, यही जीवन की वास्तविक ऊंचाइयां हैं। लगता है भरत जी खाली हाथ लौट आए, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटे। वो जो खड़ाओं को लेकर के आए, ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि हमारे जीवन में ईश्वर प्रतिष्ठापित हो जाए। हम अपने जीवन में अहंकार के स्थान पर ईश्वर की खड़ाऊं बैठा दें। तो भरत जी की महत्वाकांक्षा ये है कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के चरणों तक नहीं पहुंच जाता, जैसे नदी है, नदी को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो समुद्र से नहीं मिल जाती। सरिता जल जलनिधि मह जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। तो महत्वाकांक्षा की वास्तविक पूर्ति ये है, भक्त कहता है कि हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं तो जीवन की जो अंतिम ऊंचाई है, जो श्रेष्ठतम स्थिति है जीवन की, और जीवन का अंधेरा मिट जाएगा, जीवन में मिठास आ जाएगी, जीवन में ऊंचाई आ जाएगी, जीवन में श्रेष्ठता आ जाएगी। तो एक महत्वाकांक्षा का रूप श्री भरत जी में है कि ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाना महत्वाकांक्षा का सर्वश्रेष्ठ रूप है। एक महत्वाकांक्षा का रूप भगवान राम के जीवन में दिखाई देता है कि सबके जीवन का अंधेरा मिट जाए, सबका जीवन समान ऊंचाई पर आ जाए, सबका जीवन राजा के बराबर हो जाए। राम राज्य में सब जो व्यक्ति हैं वो राजा की बराबरी पर हैं और राजा से भी ऊपर हैं। भगवान राम कहते हैं कि जो अनीति का चुभाक हो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। राजा और प्रजा के बीच में भाई का रिश्ता है, बराबरी का रिश्ता है। तो जब हमारे जीवन का लक्ष्य सबके अंतःकरण का अंधेरा दूर करना, सबके जीवन में ऊंचाई लाना हो जाए, ये भगवान राम का उपाय है। एक महत्वाकांक्षा का, ये दो महत्वाकांक्षाएं अत्यंत वंदनीय हैं, ये होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में। एक तीसरी महत्वाकांक्षा थी विंध्याचल की, कि वो पुरुषार्थी है, महत्वाकांक्षी है, ऊपर उठना चाहता है, पर उसमें विनम्रता है। उस विनम्रता का फल ये मिला कि ईश्वर भक्ति की प्राप्ति हुई। संसार में वो आज भी पूज्य है। चित्रकूट में जो हम परिक्रमा लगाते हैं, वो कामदगिरि की परिक्रमा विंध्याचल की ही परिक्रमा है। तो उसे समर्पण का, गुरु भक्ति का लाभ ये मिला कि वो आज तक पूज्य है। महत्वाकांक्षा का एक रूप ये भी है। और आज एक महत्वाकांक्षा का रूप जो दिखाई दे रहा है कि हमें प्रकाश मिल जाए, हम महत्वपूर्ण हो जाएं, हमारी पूजा हो जाए और समाज चाहे गर्त में चला जाए। तो आज वर्ग संघर्ष के नाम पर देश का जो विभाजन, जो आंतरिक दृष्टि से लोगों के दिलों में दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, ये दूसरों के जीवन में अंधेरा फैलाने की प्रक्रिया है। और ये महत्वाकांक्षा का बड़ा विकृत रूप है जो आज हमारे देश में दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसे नहीं मिटाते तो जिस प्रकार से हमारे देश में पतन रहा, वो स्थिति और भी बन सकती है। तो हम इससे सावधान हों और महत्वाकांक्षा की वो जो तीन रूप हैं, भगवान राम का, विंध्याचल का, श्री भरत जी का, इसको अपने जीवन में अपनाएं और हम श्रेष्ठतम स्थिति जीवन में पाएं, अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलिए सियावर राम।